हम सभी ने फिल्मों या नाटकों में देखा है कि जब किसी को हार्ट अटैक आता है तो इंसान अचानक अपनी छाती जोर से पकड़ता है, दर्द से चिल्लाता है और जमीन पर गिर जाता है ना? एक बहुत ही ड्रामेटिक सीन होता है। लेकिन असल जिंदगी की कहानी थोड़ी अलग और कहीं ज्यादा खतरनाक है। एक ऐसा अदृश्य खतरा है जिसे साइलेंट हार्ट अटैक या खामोश कातिल कहते हैं। इसमें मरीज को पता तक नहीं चलता, कोई शोर शराबा नहीं होता और उसके दिल को भारी नुकसान हो जाता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी मेडिकल मिस्ट्री को डिकोड करेंगे और इससे बचने के तरीके समझेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले, ये खामोश कातिल आखिर है क्या? इसमें दर्द महसूस क्यों नहीं होता? इसके वो खामोश लक्षण कौन से हैं जिन्हें हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं? सबसे ज्यादा खतरा किन लोगों को है? और सबसे जरूरी बात, इसकी सही पहचान और बचाव कैसे किया जाए। भाग 1, खामोश कातिल क्या है? तो चलिए सबसे पहले इस आम धारणा और असलियत के फर्क को समझते हैं। अब देखिए, एक नॉर्मल या क्लासिक हार्ट अटैक में शरीर पूरी ताकत से अलार्म बजाता है। तेज दर्द होगा, भारी पसीना आएगा, इंसान बेहोश भी हो सकता है। मतलब शरीर चीख चीख कर कहता है कि भाई कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। लेकिन साइलेंट हार्ट अटैक ये बिल्कुल अलग खेल है। इसमें कोई स्पष्ट लक्षण नहीं होते। इंसान आराम से अपना काम कर रहा है, टीवी देख रहा है, उसे बिल्कुल भनक तक नहीं लगती और उसी वक्त अंदर ही अंदर उसके दिल को लगातार डैमेज हो रहा होता है। मेडिकल की भाषा में इसे साइलेंट MI या साइलेंट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन कहते हैं। सिंपल शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा हार्ट अटैक है जिसमें वो आम लक्षण जैसे तेज छाती दर्द या बेहोशी ये सब होते ही नहीं हैं। मरीज इसे पूरी तरह अनदेखा कर देता है और यही चीज इसे इतना खतरनाक बनाती है क्योंकि जब तक समस्या पकड़ में आती है तब तक दिल की मांसपेशियों को काफी नुकसान पहुंच चुका होता है। भाग 2, दर्द महसूस क्यों नहीं होता? अब आप सोच रहे होंगे कि अगर दिल को इतना नुकसान हो रहा है तो दर्द क्यों नहीं होता? चलिए इसके पीछे का विज्ञान समझते हैं। होता क्या है कि जब दिल की धमनी में ब्लड सप्लाई अचानक रुक जाती है तो ऑक्सीजन ना मिलने से हार्ट की मसल्स मरने लगती हैं। नॉर्मली ऐसे में नसें तुरंत दिमाग को तेज दर्द का सिग्नल भेजती हैं ताकि आप अलर्ट हो जाएं। लेकिन साइलेंट अटैक के केस में ये नसें दिमाग तक वो अलार्म या तीव्र दर्द का सिग्नल पहुंचाने में पूरी तरह से फेल हो जाती हैं। अब ये स्लाइड बहुत ही दिलचस्प है। आखिर ये नसें सुन्न या कम सेंसिटिव क्यों हो जाती हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है डायबिटीज। जिन लोगों को डायबिटीज की बीमारी होती है उनकी नसें लंबे समय तक हाई ब्लड शुगर की वजह से डैमेज होने लगती हैं। दर्द महसूस करने की क्षमता एकदम कम हो जाती है। इसीलिए दिल को भारी नुकसान होने के बावजूद दर्द महसूस ही नहीं होता। भाग 3, अनदेखे और खामोश लक्षण। आइए देखते हैं कि वो कौन से मामूली संकेत हैं जो अक्सर छिप जाते हैं या हम इग्नोर कर देते हैं। ये लक्षण इतने मामूली होते हैं कि कोई भी धोखा खा जाए। जैसे बिना किसी वजह के अचानक हल्की थकान लगना, छाती में बस एक हल्का सा दबाव या भारीपन, ऐसा लगे जैसे अपच या गैस हो गई है। सीढ़ी चढ़ते ही सांस फूल जाना या हाँफ जाना। कई बार जबड़े, गर्दन, बाएं हाथ या पीठ में हल्का सा दर्द होता है। या फिर जी मिचलाना और अचानक से ठंडा पसीना आ जाना। अब जरा सोचिए, क्या हम एक जानलेवा मेडिकल इमरजेंसी को साधारण गैस, एसिडिटी या थकान समझकर टाल रहे हैं? दुर्भाग्य से इसका जवाब है हाँ। लोग सोचते हैं, अरे शायद रात का खाना हैवी हो गया था। इन खामोश चेतावनियों को गैस समझकर इग्नोर करना एक बहुत बड़ी भूल साबित हो सकती है। हर तकलीफ सिर्फ एसिडिटी नहीं होती। भाग 4, सबसे ज्यादा खतरा किसे है? चलिए देखते हैं कि किन लोगों को हाई अलर्ट पर रहने की जरूरत है। ये 5 श्रेणियां हैं जिन्हें खास ध्यान रखना चाहिए। डायबिटीज के मरीजों की तो हमने बात की ही। फिर आते हैं 50 साल से ऊपर के लोग। इसके अलावा हाई बीपी या हाई कोलेस्ट्रॉल वाले मरीज, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल नसों को ब्लॉक करता है। स्मोकिंग करने वाले लोग और हाँ, वो लोग जिनकी फैमिली में पहले से हार्ट डिजीज की हिस्ट्री रही है। अगर परिवार का कोई भी सदस्य इन कैटेगरीज में आता है तो एक्स्ट्रा सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। भाग 5, बचाव और सही पहचान। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी है। हम खुद को बचा कैसे सकते हैं? तो भाई, ये खामोश कातिल आखिर पकड़ा कैसे जाता है? अक्सर इसका पता तब चलता है जब कोई किसी और बीमारी के रूटीन चेकअप के लिए जाता है। डॉक्टर ECG, इकोकार्डियोग्राम या ट्रोपोनिन ब्लड टेस्ट करते हैं और तब उन्हें हार्ट पर एक पुराना निशान यानी स्कार दिखता है।
तब जाकर पहली बार पता चलता है कि अरे पास्ट में कभी साइलेंट हार्ट अटैक आ चुका है। बचाव के ये 4 कदम आपके मास्टर स्ट्रोक हैं। पहला, 40 की उम्र के बाद साल में एक बार ईसीजी, लिपिड प्रोफाइल और शुगर टेस्ट जरूर कराएं। दूसरा, डेली 30 मिनट की वॉक। सच मानिए, ये दिल के लिए दुनिया की सबसे सस्ती और असरदार दवा है। तीसरा, डाइट में नमक, तला भुना खाना कम करें और स्मोकिंग बिल्कुल छोड़ दें। और चौथा, अपना स्ट्रेस कम करें, क्योंकि तनाव भी हमारी नसों को सिकोड़ता और ब्लॉक करता है। खैर, अंत में बस इतना याद रखिए, 10 मिनट का हल्का दर्द या बेचैनी भी एक बहुत बड़ी चेतावनी हो सकती है। हार्ट अटैक का मतलब हमेशा सीने पकड़कर जमीन पर गिरना नहीं होता। कभी कभी वो चुपचाप थोड़ी सी थकान बनकर भी आता है। क्या हम अपने शरीर की खामोश आवाज सुन रहे हैं? अगर आपके घर में किसी को भी डायबिटीज या बीपी है, तो उनका रेगुलर चेकअप करवाना बहुत जरूरी है। अगर आपको इस एक्सप्लेनर से कुछ नया सीखने को मिला, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जागरूक रहें और अपने दिल का ख्याल रखें।